उसके पापा, उसके मम्मी, 4 फैमिली थे। शिवरात्रि का दिन आया और सुबह सुबह पत्नी ने कहा शिकारी से कि जाओ जंगल से कोई हिरन मार के लेके आओ, भूख लगी है, जब लेके आओगे उसको भूनोगे तभी हम लोग भोजन करेंगे। अब वो बेचारा चल दिया अपना धनुष बाण लेके शिकार करने। आया यमुना नदी के किनारे एक जंगल था। उस जंगल में पूरा दिन वो तलाश में रहा कि कहीं हिरन मिल जाए, नहीं मिला। और जब नहीं मिला तो उसके पूरे परिवार भी उस दिन व्रत रह गए और ये बेचारा भी व्रत रह गया। भाई जबरदस्ती रह गया क्योंकि कुछ खाने को मिला नहीं और था उस दिन शिवरात्रि। अब शाम के समय शिकारी ने सोचा कि अभी हिरन आएगा पानी पीने यमुना जी के किनारे और मैं इस बेल के पेड़ पे चढ़ जाऊं, वहीं से चोरी से बाण मारूंगा और वो मर जाएगा। तो देखा तो मरघट पर एक गगरी पड़ी हुई थी, गगरी। उसी गगरी में पानी भरा और उसमें रस्सी से बांध करके अपने पीठ पे बांध लिया कि जब प्यास लगेगी तो मैं पानी पीता रहूंगा, क्योंकि आज पूरा दिन बीत गया, कुछ खाने को नहीं मिला। और उसी बेल के पेड़ के नीचे भगवान शिव जी का एक शिवलिंग था, वो पत्तियों से ढका हुआ था। अच्छा, जब ये पेड़ पे चढ़ने लगा तो इसके मटके से कुछ जल की बूंद उस शिवलिंग पर गिरा। तो भोले बाबा समझे कि जिंदगी में पहली बार आज कोई भक्त आया है मेरा पूजा करने, जल चढ़ा रहा है। अच्छा, तब तक एक हिरनी चली पानी पीने और तरकस से पीछे से बाण जैसे खींचा मारने के लिए, तैसे 5 बेल पत्ती टूट करके और उस शिवलिंग पर गिरी। शिवलिंग पर गिरी तो भोले बाबा को समझ में आ गया कि पक्का कुछ नहीं, आज कोई भक्त आया है पूजा करने। अभी जल चढ़ाया है, अब बेलपत्री चढ़ाया। और जैसे निशाना साधा हिरनी पर, तैसे वो हिरनी ने देखा कि अरे कोई शिकारी मुझे मारने जा रहा है। महाराज त्रेता का समय था, उस समय ये पशु पक्षी अपनी भाषा में बोलते थे, लोग इनकी भाषा को पहचानते थे। हिरनी बोली, ए शिकारी मुझे मत मारो। कहा क्यों? कहा अभी मैं पानी पीने आई हूँ और लौट के जाऊं, अपने बच्चों को अपनी बहन को सौंप के आती हूँ, फिर मुझे मार डालना। कहा नहीं तुम झूठ बोलती हो, आओगी नहीं। तो हिरनी कहती है कि जो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, जो गौ हत्या का दोष लगता है, अगर मैं आपसे झूठ बोलूं तो वो पाप हमको लगे, मैं आऊंगी। तो शिकारी ने छोड़ दिया, जाने दो। और जब घर गई अपने बच्चों से बताया कि मैं मरने जा रही, तुम अपने मौसी के पास रहना। तो उसकी मौसी जो थी बच्चों की, हिरनी की बहन, उसने कहा बहन तुम रुको, मैं अभी आती हूँ पानी पी के, तब तुम मरने जाओ। और वो जब हिरनी आई तैसे ये पीछे से तरकस से बाण खींचा और चला हिरनी को मारने। तैसे 2-4 पत्तियां फिर टूटी बेल की नीचे गिरी, थोड़ा सा जल छलक करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गिरा। भोले बाबा समझ गए कि दूसरे पहर की पूजा कर रहा है। और हिरनी ने जैसे देखा तैसे कहा मुझे मत मारो, मेरी बहन आ रही है मरने के लिए, मैं भी जाऊंगी पानी पी के तो वो आएगी। कहा तुम झूठ बोलती हो। कहा जो सुवर्ण की चोरी करने से पाप लगता है, जो निर्धन के धन को हरण करने से पाप लगता है, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो वो पाप हमको लगे। शिकारी ने कह दिया ठीक है जाओ। अब ये जब घर पहुंची तो हिरन ने कहा नहीं, जब तुम मर जाओगी तो बिना माँ के बच्चे कैसे रहेंगे, इसलिए मैं जाऊंगा मरने के लिए, तुम मत जाओ। हिरनी कहती नहीं, बाप के बिना बच्चे कैसे रहेंगे, अनाथ हो जाएंगे, इसलिए तुम रहो, मैं जा रही हूँ। अगर तुम मर गए तो मैं विधवा बन जाऊंगी और वैधव्य जीवन जीने से क्या फायदा, इससे अच्छा है मर जाना।
और उसकी बहन कहती नहीं नहीं तुम सब मत जाओ, तुम्हारे बच्चे हैं और मेरे कोई नहीं है, मैं जाती हूँ, शिकारी हमें मार डालेगा। अब महाराज आपस में पूरी फैमिली में झगड़ा मच गया हिरण के, और वो 3 बच्चे, हिरनी, उसकी बहन, उसका पति, ये 6 आकर के शिकारी के सामने खड़ी हो गए। हिरण कहता है कि तुम मुझे मार डालो, हिरनी कहती नहीं शिकारी तुम हम पे मार चलाओ, उसकी बहन कहती नहीं तुम हम पे मार चलाओ। अब वो बेचारा अफसोस में पड़ गया कि आखिर मैं किसका वध करूं। अब अर्थात गुस्से में आ गया शिकारी, अब बोला तुम सब चले जाओ, मैं किसी को नहीं मारूंगा। और जैसे नीचे उतरने लगा तैसे पूरी मटकी रस्सी से अलग होके नीचे शिवलिंग पर गिरी और भोले बाबा साक्षात शिकारी के सामने खड़े हो गए। बोली हर हर, सामने खड़े हुए शिव जी। कारे भक्त वरदान मांगो, क्या चाहिए जिंदगी में, पहली बार आज मेरा पूजा हुआ, यहाँ पे कोई आता वाता नहीं है। तो शिकारी ने कहा किसकी पूजा हुई? कहा मेरी। कहा किसने किया है? कहा आपने। शिकारी ने कहा नहीं मैंने तो पूजा पाठ नहीं किया। कहने नहीं बेलपत्री चढ़ाया है, जल चढ़ाया है। शिकारी ने कहा नहीं वैसे चढ़ गया हूँ तो बात अलग है, लेकिन मैंने चढ़ाया नहीं है। और शिव जी इसी सत्यता पर प्रसन्न हो गए। कहा चलो ठीक है तुमने पूजा नहीं किया, अनजान में ही हुआ है, लेकिन बिना वरदान दिए जाऊंगा नहीं। तो कहता है कि अगर वरदान देना चाहते हो तो ऐसा वरदान दो कि हमें ये अब मांसाहारी जीवन व्यतीत ना करना पड़े, अब मैं पूरे परिवार समेत इस जीवन से मुक्त हो जाऊं। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु, लेकिन अगले जन्म में तुम निषाद राज बनोगे और भगवान राम स्वयं आकर के तुमसे मुलाकात करेंगे, तेरे घर आएंगे। बोले आनंद भगवान की जय हो। महाराज वही पहेलियां पूरे परिवार शिव जी के दर्शन से मुक्त हो गए और फिर त्रेता में निषाद राज के रूप में जन्म